ठीक है, तो हमने क्या कहा, वेसोडाइलेशन इन वॉलेंट्री मसल्स या स्केलेटन मसल्स। हमने क्या कहा, क्यों कि मैंने अभी आपको क्या कहा, आप जा रहे हो, ठीक है, आराम से जा रहे हो, कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को, मस्ती से जा रहे हो, समोसे की दुकान पे जा रहे हो, है ना, समोसा अच्छा लगता है तो समोसे की दुकान पे जा रहे हो, आप जा रहे हो और आपके पीछे सडनली कोई कुत्ता भौंकता हुआ आ गया, तेज दौड़ता हुआ आ गया, आप दौड़ोगे, बहुत तेज दौड़ोगे और तेज दौड़ोगे, जब तक दौड़ोगे दौड़ते रहोगे और इतना आपको पता ही नहीं चलेगा मैं इतना तेज दौड़ने लग गया, तो आप क्या कहोगे, वेसोडाइलेशन। ये वेसोडाइलेशन हो रहा है किसमें, वॉलेंट्री मसल्स में, ठीक है। डर के समय, भागते समय, आपने लाल सिंह चड्ढा मूवी देखी है, किस किसने देखी है लाल सिंह चड्ढा, है बच्चों, किस किसने देखी है, स्वयं देखी है? नहीं देखी। तो लाल सिंह चड्ढा में जब उसका आमिर खान का जो बाल कलाकार है, यानी कि चाइल्ड जो उसकी एक्टर है, एक्टर का फॉर्म जो किया है उसने, उसके पैरों चला नहीं जाता, तो उसको चलने की वजह से प्रॉब्लम होती है उसको, उसने वो जो जिनको चला नहीं जाता वो बांधते, पैरों में कुछ बांधा हुआ होता है, आई थिंक सो, मैं नाम नहीं आ रहा, उसको दिक्कत होती है चलने में उसको, तो उसको कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो मारने के लिए आते हैं, उससे चिढ़ते हैं, है ना, क्योंकि वो किसी लड़की से पर्टिकुलरली वो चाइल्ड कलाकार से ही वो बात करता रहता है, तो उसको कुछ बच्चों को ये पसंद नहीं आता, तो इस वजह से उसके पीछे भागते हैं वो, और वो जब भागते हैं बेटा, तो वो धीरे धीरे उस पर भागा नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पैरों पर वो बंधे होते हैं, बट धीरे धीरे वो इतना तेज भागने लग जाता है, और उसको जो वो बाल कलाकार एक्ट्रेस होती है वो उससे कहती है भाग और तेज भाग और तेज भाग, और वो इतना तेज भागता है, बहुत तेज भागता है, और भागता ही रहता है, और बिल्कुल सही हो जाता है वो। मतलब मैं यहां पर यही कहना चाह रहा हूं कि मेरा कहने का जो औचित्य है, वो मेरा कहने का जो मतलब है, वो मेरा ये मतलब है कि वेसोडाइलेशन हो जाता है स्केलेटन मसल्स में, आपको पता नहीं होता कि मैं इतना तेज भी दौड़ सकता हूं क्या, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, फ्लाइट के समय पर, डर के समय पर और लड़ते समय पर यह हार्मोन्स काम करता है। इस हार्मोन का उस मूवी में अगर आप देखोगे ना, तो लॉट ऑफ टाइम मैं कह सकता हूं इस बच्चे के अंदर या इस आमिर खान के अंदर यहां इस जगह पर यह हार्मोन्स का सिक्रेशन हुआ। ऐसे ही वो जो लड़ाई करने जा रहा था, तो वहां पर बॉडीज को लेके आ रहा था, जो आर्मी की लड़ाई हो रही थी, उसको होश ही नहीं कि मैं लेके किस किस को जा रहा हूं, वो बस उसको लगा कि मेरे को ये भी लेना चाहिए, ये भी पर्सन को ले जाना चाहिए, इसके हाथ पैर टूटे पड़े मैं इसको भी ले जाऊं, और बहुत फास्ट 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 वर्किंग कर रहा था, ठीक है, थक नहीं रहा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि वेसोडाइलेशन में थकेगा नहीं, क्योंकि वॉलंटरी मसल्स कभी थकने नहीं देंगी, क्योंकि एपिनेफ्रिन का सिक्रेशन बाद में पता चलेगा जब बॉडी रिलैक्स होगी, है ना, लेकिन भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि उस समय पर यहां पर विसरल ऑर्गन्स को, एलिमेंट्री कैनाल को जो ब्लड सप्लाई हुआ है वो कम सप्लाई हुआ है, वो होने नहीं देगा। समझ रहे हो मेरी बात को। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, ये बेटा हार्ट बीट इंक्रीज करता है, इंक्रीज द हार्ट बीट। आपको जब मैंने हार्ट बीट वाला चैप्टर जब पढ़ाया था, तो हार्ट बीट वाले चैप्टर में मैंने आपको कहा था कि सिंपैथेटिक नर्व, जो सिंपैथेटिक नर्व है वो सिक्रीट करती हैं किस हार्मोन को, एड्रेनलिन को या सिंपैथेटिन को, वो सिक्रीट करती हैं, और वो हार्ट बीट को बढ़ाता है। अगर हार्ट बीट बढ़ी तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, तो ये कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करता है, ब्लड के आउटपुट को भी बढ़ाने का काम करता है ये हार्मोन। क्लियर है? दूसरी बात, ये हार्मोन ट्रेकिया, इस हार्मोन का दूसरा क्या काम है, ट्रेकिया एंड ब्रोंकस, ब्रोंकस
या ब्रोंकाई, दोनों के दोनों, इनको ये क्या करता है, वैसोडाइलेशन करने का काम करेगा, डायलेटेड करने का, वैसोडाइलेशन नहीं बोलेंगे, डायलेटेड करने का काम करता है। इसको ये क्या काम करेगा, डायलेटेड करने का काम करता है। ठीक है, ये डायलेटेड करने का काम करता है, यानी कि सांस लेने की स्पीड को बढ़ा देता है, सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट फटाफट सांस लोगे। यानी मैं ये कहूं कि जिन लोगों में अस्थमा है उन लोगों के अंदर ये हार्मोन्स अच्छा काम करता है। पॉइंट समझना, ध्यान रखना, बॉडी ये कट जाएगा तो ऑन हो जा, रिज्वाइन कर लेना। मैं क्या कह रहा हूं, ये हार्मोन अस्थमा, यानी कि जिन लोगों में अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है और वो पंप यूज में लेते हैं, है ना, मुंह में डाल के पंप, उस पंप में एड्रेनलिन होगा, श्योर एड्रेनलिन होगा, उसका काम है एड्रेनलिन को, अस्थमेटिक कंडीशन को रिड्यूस करना। ठीक है, ये काम करेगा यहां पर, समझ में आई मेरी बात। दूसरी बात, अब ये हार्मोन क्या करता है, इस हार्मोन का दूसरा क्या काम है, स्प्लीन के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करना। मिटा दूं ऊपर से, स्टिमुलेट द स्प्लीन कॉन्स्ट्रिक्शन, स्प्लीन के कॉन्स्ट्रिक्शन को स्टिमुलेट करता है ये। ठीक है, दूसरी बात, ये सलाइवा सिक्रेशन को इनिबिट करता है, कम करता है, सलाइवा सिक्रेशन डिक्रीज करता है, कम करता है सलाइवा सिक्रेशन को। वही बात आ गई ना कि डाइजेशन नहीं रुकेगा तो सलाइवा का सिक्रेशन क्यों ज्यादा होगा, सलाइवा का वो भी कंप्लीट किया जाए, कम किया जाएगा। दूसरा, ये पेरिस टैलसिस मूवमेंट को भी इनिबिट करने का काम करता है। भाई डाइजेशन नहीं होगा, इनिबिट ही करेगा, और क्या करेगा ये। क्लियर है मेरी बात। समझ में आ रही है। नेक्स्ट, ये ब्लड क्लॉटिंग के टाइम को भी डिक्रीज करता है, डिक्रीज द ब्लड क्लॉटिंग टाइम। ये डिक्रीज करेगा। ये हार्मोन एक्साइटेडमेंट का हार्मोन है, डर के समय काम करता है ये, तो उस समय पर ब्लड क्लॉटिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा ब्लड क्लॉटिंग हुई क्या। यानी कि जब आपको लग रही होती है, चोट लग रही होती है, तो एक डर होता है, और उस डर की वजह से आपकी ब्लड क्लॉटिंग की टाइम को कम किया जाता है। यह हार्मोन की कंडीशन है भाई। ठीक है, मेरी बात समझ में आई बच्चों। ओके, नेक्स्ट, ट्रिपल एफ का हो ही गया काम। अब हम यहां पर बात करते हैं नॉर एपिनेफ्रिन।